नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 और 21 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। यहाँ ये वचन हमको क्या बताता है मेरे प्रियो? इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करना चाह रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन को एक मेडिसिन के रूप में, एक बीमार व्यक्ति मेडिसिन को सही रीति से नहीं लेता है, डॉक्टर उसको बताते हैं उसके अनुसार वो नहीं लेता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। वो तो एक शारीरिक बातें हो गया। आत्मिक बातों में हम देखते हैं जब भी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगते हैं, उसके पथों पर चलते हैं मेरे प्रियो, और कई बार हमारे जीवन में प्रभु ने वचन को दिया है, परमेश्वर बाइबल को हमको दिया है, परमेश्वर का पवित्र वचन को हमको दिया है मेरे प्रियो, उसके अनुसार हमारा जीवन को चलाना है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर का वचन तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हम मसीह जीवन चलते चलते थक जाएंगे और उसकी इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन आज के दिन आपसे क्या बात करने जा रहे हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन को हमको ध्यान धर के सुनना है मेरे प्रियो। जब भी हम परमेश्वर का वचन को कोई भी दास के द्वारा या दासी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हो, या जब हम कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना मीटिंग में हम जाते हैं मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर का दास दासी लोग परमेश्वर का वचन को बताते हैं तो हम ध्यान धर के परमेश्वर का वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो। जब भी परमेश्वर का वचन बांटा जाता है हमारे बीच में, हमारा मन इधर उधर देखते रहते हैं मेरे प्रियो। हाँ, भला हम चर्च में बैठे रहते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते तो रहते हैं, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के तरफ नहीं रहता है प्रियो। हमारा ध्यान घर में रहता है, चिंताओं में डूबे रहता है, इधर उधर हमारा मन घूम के आता है मेरे प्रियो। हमारा ध्यान परमेश्वर के तरफ नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के वचन तरफ हमारा ध्यान लगाने का जरूरत है प्रियो। आज का दिन वो कह रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तरफ अपना ध्यान लगा। और दूसरी बात क्या है मेरे प्रियो? कान वचन पर लगाना है। हमारा कान को परमेश्वर के वचन के तरफ हमको लगाना है। क्या हम अपने कानों को बुरी बुरी बातों को सुनने के लिए लगाते हैं, दूसरे की बुराई सुनने के लिए हमारे कान को लगाते हैं मेरे प्रियो? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हमारे कान को हमको लगा के रखना है मेरे प्रियो। और तीसरी बात कहता है वचन को आंखों से हटने न देना है। हमें परमेश्वर के वचन को आंखों से हटने नहीं देना है मेरे प्रियो। हमारे आंखों के सामने ही परमेश्वर का वचन हमेशा हमको रहना है मेरे प्रियो। जब भी एक व्यक्ति हमारे विरुद्ध में बुरा करता है, हमको चोट पहुंचाता है, तो उनका बात से हम हर्ट होते हैं, तो उनका बात हमेशा हमको ध्यान में रहता है, हमारे मन में रहता है, और उसको वो उसने हमारे साथ बुराई किए रहते, वो हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर के रूप में रहता है प्रियो। उसको हम भूलते नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन को अपने आंखों से हमको हटने नहीं देना है। परमेश्वर का वचन को कभी भी नहीं भूलना। हमारे आंखों के सामने परमेश्वर का वचन हमेशा रहना है। परमेश्वर आज का दिन मुझसे क्या बात करता है? प्रतिदिन हम डिवोशन लेते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो परमेश्वर जो वचन से हमसे बातचीत किया रहता है, उस वचन को हमेशा हमारे आंखों के सामने हमको रखना है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर हमारे साथ वो बात करेगा। और हम देखते हैं अंतिम बातें हम क्या परमेश्वर हमको सिखाना जा रहा है मेरे प्रियो? मन में वचन को धारण करना। परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को हम मन में धारण करना है मेरे प्रियो। मतलब परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में हमको स्वीकार करना है, हमारे हृदय में हमको धारण करना है, उसको कभी भी हमारे हृदय से दूर होने नहीं देना है, निकालने नहीं देना है मेरे प्रियो। बुरी बुरी बात
बातों को, बुरी बुरी विचारों को, कड़वाहट को हमारे मन में नहीं रखना, हमारे हृदय में नहीं रखने देना है, परंतु परमेश्वर का वचन के लिए हमारा हृदय को खोल देना है, स्थान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब हम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं मेरे प्रियो, हमारे हृदय में परमेश्वर सारे अंधकार को, सारे बंधन को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है और हमारे जीवन में उजियाला को लेके आता, हमारे जीवन में फल दिखना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के लिए हम फलदायक वृक्ष बनकर इस्तेमाल होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए हमको फल लाना है प्रियो। इसलिए इस वचन के द्वारा आज नीति वचन अध्याय 4 और वचन 20 और 21 में परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे यही बातें करना चाह रहा है, आपको यही सिखाना चाह रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन तरफ हमारे ध्यान को रखना है और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हमारा कान को खोल के रखना है मेरे प्रियो, और वचन को आंखों से नहीं हटने देना है और परमेश्वर का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसाना है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। हम परमेश्वर के लिए एक अद्भुत रीति से एक फलदायक वृक्ष बनकर इस्तेमाल होंगे मेरे प्रियो, और यही परमेश्वर चाहता है। आइए आप सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं तेरे वचन के अनुसार मैं आपके लिए आपके वचन को सुनने के लिए मेरे कान को लगा के रखूंगी, मेरे मन को, मेरे हृदय को आपके वचन के लिए खोलूंगी। ऐसा निर्णय लेकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, मेरे पिता, जितनों ने आज का दिन प्रभु तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने के लिए, आपके वचन के और प्रभु अपने कान को लगाने के लिए, आपके वचन को अपने आँखों से ना हटने देने के लिए निर्णय लिए हैं, उन सभी को आप आशीषित करना, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता करना। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोग इस प्रार्थना को मेरे साथ किए हैं उन सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ। आमीन, आमीन।